हाँ जी, नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। हमारे नवादा की तरफ गाँव में, आसपास की बस्तियों में मगही भाषा बोली जाती है और वहाँ बचपन में मैं सुनता रहता था, बच्चे या कोई बड़े भी किसी-किसी को कह दिया करते थे, थोड़े सकज हो गए नहीं तो जज हो जैती हल। मने उसके काम के त्रुटियों में व्यंग्य था। कोई काम करने पर गलती कर देता होगा तो कहा करता, अरे थोड़े से गलती तो तू जज हो जाती है। मैंने जज को किस दृष्टि से लोग देखते थे और आज जज अपने कार्यों के प्रति किस प्रकार समर्पित हैं कि उनकी कैसी आलोचना हो रही है। जी हाँ, बात बंबई हाई कोर्ट की है। आप सभी जानते हैं, ये तुर्की जो पाकिस्तान के आतंकवादी हमले के विरुद्ध में जो भारत ने कार्रवाई की, तो तुर्की पाकिस्तान की ओर से एकदम खड़ा हो गया। वह तुर्की जो भारत से के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, वह तुर्की जो भारत के साथ एक बड़ा बाजार का संबंध बना करके रखा है। तुर्की ने भारत के खिलाफ न केवल सैकड़ों हजारों अस्त्र शस्त्र, ड्रोन और आर्टिलरी ही सप्लाई नहीं की, बल्कि तुर्की ने अभी अभी वर्तमान गुजरे दिनों में जो अभी लड़ाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, उसमें पाकिस्तान की मदद और भारत पर सामरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अपना सबसे बड़ा वारशिप जहाज, जल जहाज कराची बंदरगाह पर भेज दिया था। ये तुर्की, जिस तुर्की से हमारा कारोबार है, हम उसे एक बड़ी राशि देते हैं, हमारे साथ उसका एग्रीमेंट है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक हवाई अड्डों पर तुर्की की एक कंपनी है जिसका नाम है सेल्वी एविएशन, और यह सेल्वी एलिवेशन लॉजिस्टिक्स से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, लगेज और हवाई सुरक्षा से जुड़े तमाम काम देखती थी, अभी भी देख रही है। लेकिन आप सुनिए आगे कि अरबों की विदेशी मुद्रा भारत का दुश्मन तुर्की वर्षों से खींच रहा था, लेकिन तुर्की ने यह जो जलील हरकत की, यह निम्न स्तर का जो व्यवहार का प्रदर्शन किया, नमक हरामी का, कि जिसका खा रहे हैं उसके विरुद्ध ही खड़े हो रहे हैं। पूरे देश में आक्रोश हुआ, एक विरोध में सभी खड़े हुए कि तुर्की जिस तरह की हरकतें की वो काफी शर्मनाक है। उनसे किसी भी प्रकार का तुर्की से, तुर्क देश से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा जाए। इसके लिए भारत सरकार ने भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण चालों के चलते उस कंपनी की, माने तुर्की की जो कंपनी है, उसको भारत में काम की अनुमति करने के आदेश जो दिए थे, उस आदेश को निरस्त कर दिया। वाह मोदी जी, वाह! ये मोदी जी की प्रशंसा की बात है। तुर्की की वह कंपनी भारत सरकार के इस आदेश के विरोध में मुंबई हाई कोर्ट चली गई। ठीक, और आज मुंबई हाई कोर्ट ने भारत सरकार के उपरोक्त आदेश पर तुर्की के पक्ष में रोक लगा दी। बाहर है भारतीय हाई कोर्ट या भारतीय अदालतें। उतना दूर देश का तुर्की 7,000 किलोमीटर बैठा हुआ, कैसे यहां के तुर्की ने यहां से 7,000 किलोमीटर दूर बैठ करके अपने कंपनी के लिए किस प्रकार से मैनेज कर लिया कि इंडियन जुडिशियरी के माध्यम से इस देश को और इस देश की सरकार को शिकस्त दे दिया। आश्चर्य है, ताज्जुब है। यद्यपि भारत सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश को राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा में मानने के लिए बाध्य नहीं है, सरकार नहीं मानेगी, और सुना है कि वो विधि संगत कोई कार्रवाई होने जा रही है जो जजों के प्रति होनी चाहिए। तो आप सोचिए कि हम कैसे देश में रहते हैं। मेरा ध्येय यह था, जो भी मैं समाचारों के माध्यम से अन्य चीजों को के स्रोतों से मैं जान सका, उससे यहाँ पर
रखने का उद्देश्य केवल यह था कि मेरे माध्यम से भी मेरे व्यूअर्स भी ये बात को समझ सके और देख सके कि इस देश में सरकार चलाने कितने मुश्किल हो रहे हैं इन विरोधियों के वजह से। पवन खेड़ा नामक एक कांग्रेस का प्रवक्ता प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अभी आज शाम को कैसे कैसे स्टेटमेंट देकर चला गया कि वो प्रेम चोपड़ा जैसे बोलते हैं, तो रोटी का बहुत बात बोलते हैं, तो गोली का बात बोलते हैं। क्या वो देश के पक्ष में बोल रहे हैं या कि देश के विरोध में बोल रहे हैं? तो क्या हो रहा है? तुम्हें इतनी प्रपराहटें क्यों हैं? केवल इसलिए क्योंकि एने कहने प्रकार बौड़ाहे किस्म का व्यक्ति को तुम प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दो और देश को लूटते रहो, नष्ट करते रहो। मेरे प्रिय व्यूअर्स, मेरे श्रोता दर्शक बंधु, आपसे विरोध है कि बेशक मैं थोड़ा देर से आता हूँ, बहुत नियमित नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल भी नहीं हूँ। मेरा काम केवल अच्छे अच्छे संदेशों को आप तक देना है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।